सभी को जय श्री राधे। 7 सितंबर 2025 रविवार के दिन चंद्र ग्रहण लगने वाला है। इसी दिन पंचक भी प्रारंभ होंगे, पितृ श्राद्ध भी और पूर्णिमा का श्राद्ध भी इसी दिन है और चंद्र ग्रहण भी इसी दिन लगने वाला है। इसलिए ये बहुत बड़ा योग बना हुआ है। इस योग का लाभ अवश्य उठाइए। जो ग्रहण का समय रहेगा वो रात को 9:57 के बाद और 1:26 तक ये ग्रहण का समय है। 3 घंटे 28 मिनट का जो समय है, तो ग्रहण के समय में क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ग्रहण से पहले सूतक प्रारंभ हो जाता है। दिन को ही 12:57 के बाद इसका जो है ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा। अब जो भी कोई मंत्र सिद्धि करने वाला है या किसी भी मंत्र की सिद्धि करना चाहता है तो ग्रहण के बीच किया हुआ कोई भी मंत्र सिद्धि को प्राप्त होता है। और जो दैनिक जीवनचर्या में नित्य प्रति जो भी किसी भी मंत्र का जाप करता है या गुरु के द्वारा कोई भी मंत्र दिया है तो ग्रहण के बीच अवश्य उस मंत्र का जाप करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि वो मंत्र मलिनता को प्राप्त हो जाता है। अब ग्रहण के बीच क्या सावधानियां हमें अपनानी चाहिए। सबसे पहले तो जो सूतक लगता है, सूतक से पहले ही भोजन करने से निवृत्त हो जाइए, पानी इत्यादि से निवृत्त हो जाइए। यदि अति आवश्यक हो तो कर सकते हैं सूतक के बीच, लेकिन कोशिश करें कि नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब सूतक के बीच भी भोजन ग्रहण नहीं होता, केवल मात्र शास्त्रों में छूट है। बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए और कोई रोगी है उसके लिए छूट है कि वो कर सकता है, लेकिन वो भी कितना, 1:30 प्रहर से पहले, मतलब 6:36 से पहले पहले वो भी भोजन करके निवृत्त हो जाए। उसके बाद निषेध कहा गया है भोजन करना। अब अन्न दूषित हो जाता है। अन्न के बीच या पानी की टंकी है या उपयोग करने वाली जो हमारी खाने वाली कोई भी वस्तुएं हैं उनके बीच क्या करें, काले तिल या काले तिल ना मिले तो कुशा उनके बीच अवश्य रख दे, नहीं तो वो दूषित हो जाते हैं। अब जैसे आपका ग्रहण समाप्त हुआ, ग्रहण समाप्ति के बाद ग्रहण के बीच सोना भी निषेध होता है। ग्रहण समाप्ति के बाद हेमाद्रि ग्रंथों में वर्णन आता है कि अत्र चादयंतयो स्नानम कुर्यात्, कि ग्रहण के आदि में जैसे ग्रहण प्रारंभ होता है और उसके बाद अंत में ये स्नान कहा गया है। बीच में भी स्नान कर सकते हैं, लेकिन ग्रहण से पहले और ग्रहण के बाद स्नान करना अति आवश्यक होता है। और जो स्नान नहीं करता तो मुक्तो यस्तु ना कुर्वित स्नानम ग्रहण सूतके सूतके भवे तावत यावत साध पुरो ग्रह, कि जो ग्रहण के बाद स्नान नहीं करता, जब तक अगला ग्रहण नहीं आएगा तब तक वो व्यक्ति सूतकी माना जाता है। कोई भी पितृ कार्य हो, कोई भी देव कार्य हो, उसको उसका कभी भी फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए स्नान ग्रहण के बाद अति आवश्यक करना चाहिए। और स्नान भी कैसा, सवस्त्रादि सहित, वस्त्रों के सहित स्नान होता है। ये 2 जगह, एक शमशान घाट से जब वापस आते हैं तब, और एक ग्रहण के बाद वस्त्रों के सहित स्नान करना कहा गया है हमारे शास्त्रों में। तो ग्रहण के बाद अवश्य स्नान करें। अब रात को स्नान नहीं हो सकता क्योंकि बीमार होने का खतरा भी है, तो क्या करें कि जिस चारपाई के ऊपर आप सोए हैं, जिस बिस्तर के ऊपर जो बेड शीट है, उसको क्या करें कि सुबह उठकर पहले उसको धो ले, धोने के बाद स्नान करें, क्योंकि उसमें भी ग्रहण का जो नकारात्मक प्रभाव होता है उस बिस्तर में भी आ जाता है। इसलिए बिस्तर को साफ करने के बाद, धोने के बाद वस्त्रादि सहित स्नान करना चाहिए। अब जो मंत्र होते हैं उनका लाख गुना फल प्राप्त हो जाता है। मंत्र सिद्ध करने वाले या कोई भी जो जाप गुरु के द्वारा मंत्र दिया गया है उसको जो सिद्ध करना चाहता है तो क्या करे कि ये स्नान और जो जाप कहा गया है वो नदियों का कहा, गंगा आदि नदियों का, लेकिन इतना नहीं हो सकता तो गंगा जल, एक गड़बी में गंगा जल रखकर जो भी जाप करना है उसका जाप करिए।
और जो स्त्रियां हैं वो बाल धोने से बचे। उस दिन बाल धोने के अलावा स्नान हो सकता है, लेकिन बाल धोना निषेध है, बालों को निचोड़ना निषेध है, वस्त्रों को धोना निषेध है और वस्त्रों को निचोड़ना भी निषेध है। इसलिए इन कामों से बचें और किसी का अन्न खाने से भी बचें। ध्यान से सुनना, जो भी ग्रहण के दिन किसी का अन्न खाता है तो 12 वर्ष तक किया हुआ जो उसका पुण्य होता है उसका क्षय हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए इससे भी बचे। और ग्रहण के समय ताला खोलना, सोना, मलमूत्र का त्याग करना और मैथुन करना, ये सब निषेध कहा गया है। गौ माता को घास खाने को दो, पक्षियों को अन्न इत्यादि खाने के लिए दो। जो भी ग्रहण के बीच जो आपने दान करना है, ग्रहण से पहले ही उन वस्तुओं को निकाल ले। ग्रहण के बीच निकाली गई वस्तुओं का दान नहीं होता। ग्रहण से पहले वस्तुओं को निकाल ले, उसके बाद उनका दान कीजिए। सोने से क्या होता है, जो ग्रहण के बीच शयन करता है, सोता है, तो वो रोगी होता है। जो मूत्र का त्याग करता है वो दरिद्र होता है। मल का त्याग करने वाला कीड़ा होता है। जो स्त्री प्रसंग करता है वो सूअर होता है। और जो उबटन इत्यादि लगाता है वो व्यक्ति कोढ़ी होता है। इसलिए इन चीज़ों से बचे। खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो माताएं बहनें हैं, जो गर्भवती हैं, तो वो क्या करे, ताले को खोलना या ताले को देना, कुंडी लगाना या धारदार वाली कोई भी जो नुकीली वस्तुएं हैं, जैसे सुई है, चाकू, छुरी इत्यादि कोई भी वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं का स्पर्श करना भी इनको निषेध कहा गया है। इसलिए इस चीज से बचे। और जिनकी कुंडली में चंद्र केतु युति है या ग्रहण योग कुंडली में बना हुआ है, तो चंद्र जनित जो दोष होता है उसके निवारण के लिए ग्रहण के बीच दानार्चन करना चाहिए। और दानार्चन करे। और विशेष करके क्या उपाय हैं कि 4 मिट्टी के गड़बी, 4 गड़बी ले ले। मिट्टी की ना हो सके तो कोई भी तांबे का पात्र हो, किसी अन्य धातु का पात्र हो, वो 4 लोटे लीजिए। उनमें पानी रखना है। कलश की 4 कलशों की स्थापना होगी। उनमें क्या क्या वस्तुएं आपने चढ़ानी है उस लोटे में, ये आपको कमेंट बॉक्स में मैं लिखकर बता दूंगा। उनको ग्रहण के बीच रखिए और बाद में ग्रहण के अगले दिन उन कलशों से स्नान होता है। तो जो चंद्र ग्रहण या ग्रहण योग या कोई चंद्र जनित कोई भी दोष होता है हमारी कुंडली में, तो उस दोष की निवृत्ति के लिए ये एकमात्र उपाय है जिससे ये दोष समाप्त हो जाता है। इसलिए ग्रहण में यदि किसी को कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। मैं प्रत्युत्तर में आपको उत्तर इसका कमेंट का दिया जाएगा। इसलिए कोई भी शंका हो, उसकी शंका के निवारण के लिए मैं प्रयत्न करूंगा कि आपकी कोई प्रश्न होगा तो उसका निवारण हो। जय श्री राधे और जय श्री कृष्ण।